क्या आप लोग जानते हैं कि ईसा मसीह के जीवन की कहानी बाकी लोगों से काफ़ी अलग है, क्योंकि यीशु का जन्म एक रहस्यमय तरीके से हुआ था। लेकिन उस रहस्यमय तरीके को जानने के लिए आपको ये मेरी वीडियो आखिर तक देखनी होगी। उनके जन्म के समय उनकी माता मरियम कुंवारी थी। उस समय केवल उनके माता पिता की सगाई हुई थी और जोसेफ यानी उनके पिता बढ़ई का काम किया करते थे। जब माता मरियम को देवता आकर बोले कि आपको एक संतान होने वाली है, तभी माता मरियम यीशु के जन्म को लेकर काफी डर गई थी। लगभग 2000 साल पहले जब यहूदिया, जो अब इजराइल का हिस्सा है, वहाँ पर राजा हेरोद का शासन था, तब परमेश्वर ने गैब्रियल नाम के एक फरिश्ते को नाजरत में रहने वाली एक युवा महिला के पास भेजा। उनका नाम था मरियम और उनकी शादी जोसेफ नाम के एक युवक से होने वाली थी। गैब्रियल ने मरियम से कहा, पीस बी विद यू, परमेश्वर तुमसे खुश है और उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। मरियम फरिश्ते को देखकर आश्चर्यचकित थी और सोच में पड़ गई थी कि फरिश्ते की बात का क्या मतलब है। फरिश्ते ने कहा, डरो मत, ईश्वर की तुम पर बड़ी कृपा है। तुम एक पवित्र आत्मा के माध्यम से गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म दोगी और उसे तुम यीशु यानी जीसस कहकर पुकारोगी। वो परमेश्वर का अपना पुत्र होगा। उस समय मरियम और यूसुफ जहाँ रहते थे वो रोमन एम्पायर का हिस्सा था और ऑगस्टस उनका राजा था। उसने ये आदेश दे डाला कि हर किसी को वहाँ लौटना होगा जहाँ का वह मूल निवासी है। इसके बाद मरियम और यूसुफ नसरत से 70 मील की यात्रा करके बैतलहम पहुंचे, क्योंकि यूसुफ वहीं का मूल निवासी था। यह यात्रा वैसे भी बहुत कठिन थी, लेकिन मरियम के गर्भवती होने के कारण यह और भी मुश्किल हो गई थी। जब वे पहुंचे तो पहले से ही इतनी भीड़ थी कि उन्हें वहां रहने की कोई सही जगह नहीं मिली। ठहरने का एकमात्र सहारा था वो था जानवरों के बीच। बैतलहम के बाहर जब गडेरिये रात भर अपनी भीड़ों की देखभाल कर रहे थे, सुबह उनके साथ भी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। सुबह एक फरिश्ता उनके सामने आया। गडेरिये पहले तो उसे देखकर काफी डर गए, पर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आज बैतलहम में तुम्हारे लिए एक रखवाले ने जन्म लिया है और वो तुम्हें जानवरों की चारा खिलाने वाली एक नाद में मिलेगा। इसके बाद क्या था, कई और फरिश्ते प्रकट हुए और आकाश में प्रकाश फैल गया और वे ईश्वर की प्रशंसा में गाने लगे। फरिश्तों के जाने के बाद गडेरियों ने आपस में कहा, चलो बैतलहम चलते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। सभी गडेरिये बैतलहम पहुंचे और वहां उन्होंने यीशु को एक नांद में लेटे हुए देखा, जैसा कि फरिश्ते ने बताया था। फिर क्या था, धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। सभी आश्चर्यचकित थे। जब यीशु पैदा हुए तो आकाश में एक नया सितारा दिखाई दिया, जिसे देखकर दूर दराज देशों में रहने वाले ज्ञानी व्यक्ति भी समझ गए थे कि किसी महान राजा का जन्म हुआ है। आपको ये बता दें कि यीशु ईसाई धर्म के प्रचारक और संस्थापक थे। उसके साथ ही वे लोगों के कष्टों को दूर करने वाले थे। बचपन से ही उनकी रुचि धार्मिक कार्यों में काफी रहती थी और वे अपनी 30 वर्ष की उम्र में ही धर्म प्रचारक और समाज सेवा जैसे कार्यों में जुड़ने लगे। बस यही कारण था कि यीशु को लोगों ने मसीहा बना दिया। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना